अब हम आपको कराने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल। क्या कराने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था। पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पाई क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन या मोलरिटी, आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। जी सी क्या है? मोलरिटी। सी को आप क्या बोल सकते हैं? मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन। टी क्या है? यहाँ टेम्परेचर क्या है? आर क्या है? यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैसे गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। क्या होती है जी? 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जी देखते हैं पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फार्मूले को हम खोल रहे हैं अभी। पाई मोलरिटी किसके इक्वल होती है? N2/V RT। क्या है? N2/V RT। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। युद्ध है क्योंकि C इक्वल टू N2/V। पाई को N2 का फॉर्मूला क्या होता है जी? W2/M2V RT। देखो ये क्या? वॉल्यूम सॉल्यूशन। M क्या है? मोलर मास। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। लिख रहे हैं हम यहाँ। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इन तीनों फॉर्मूले के हिसाब से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में कर लो। इसे कर लिया? कर तो रखा आपने। अब देख लो, इसे कराने जा रहा हूं मैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं बुला सकता। आर गिवन होगा अधिकतर, टेम्परेचर भी गिवन होगा। आपसे मोलर ये मास नहीं बुला सकता है। मोलर ज्यादातर मोलर मास नहीं बुलाएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कर लिया इसे। मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ, कर लो इसे जल्दी। क्या है जी? न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 273 केल्विन ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्या है? मोलर मास उसका गिवन है 60 ग्राम पर मोल और आर की वैल्यू गिवन है। आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। सबसे इसे आंसर देखो। सबसे पहले क्या देखना है इसका? सबसे पहले देखना है इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन दैट क्या क्या गिवन है जी? सीधा दिख रहा मोलर मास ऑफ यूरिया। देखो ये है जी, यहाँ दे रखा मास ऑफ सोल्यूट मतलब यूरिया। क्या है जी? 5% इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 5% इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो क्या क्या निकल रहा है सर? मास ऑफ यूरिया मीन्स मास ऑफ यूरिया मतलब सोल्यूट। क्या है जी? सोल्यूट यूरिया W2 5 ग्राम। वॉल्यूम सोल्यूशन, वॉल्यूम 100 ml से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 लीटर।
मोलर मास गिवन है M2, यूरिया की जगह 60, R गिवन है 0.0821। यस, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है जी। अब रखो वैल्यू क्या है, निकालना क्या है आपको, C निकालना, सॉरी क्या निकालना, पाई। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जानते हैं फॉर्मूले, मैंने भी 3 फॉर्मूले लिखाए थे, कौन कौन से थे। पाई इक्वल टू, देखो ये है CRT, पाई इक्वल टू N2 अपॉन VRT, या पाई इक्वल टू W2 अपॉन M2 VRT। ये ध्यान रखना है आपको। कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज होना, हम थर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पाई इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू VRT। जी सर, वैल्यू रखो, W2 की वैल्यू क्या है 5, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273 अपॉन सर 60, क्या है 60, B क्या है जी, वॉल्यूम, B क्या है वॉल्यूम, क्या है इन लीटर, 0.1 क्या करें सर बताओ, देखें, चलो देखते करें इसे। 10040 हो गए जी। काटो, 3 से काटो, 3 2 जा 6, यस 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, क्या आया जी निकल के, क्या आया 5 इंटू 91, यस इंटू क्या है जी, यस 821 अपॉन, ये सुनो अपॉन सर क्या आ रहा है 2 इंटू 1 के आगे कितने 0, 4 0 ये रहे, 1 0 वो लगा लो, काट लो, कितने टाइम जाएगा ये 4 1 0.5, यस क्या बचा 5 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45 इंटू 4 10.1 अपॉन 3 5 1 2 3 4 5 5 2, काट लो फिट लो इसे, क्या जाएगा, काट फिट का आंसर जो भी आएगा देख लेना, समथिंग किसका आएगा 18.68 ATM। क्या निकल रहा है, आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर आएगा, हो गया न्यूमेरिकल, कर लो इसे एकदम, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम कर रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल, क्या कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, या करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हिच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 atm एट 300 केल्विन। देखो निकालना क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है जी, मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी, क्या होती है मोलरिटी, जिसे आप इसमें किससे इंडिकेट कर रहे हैं, सी से इंडिकेट कर रहे हैं, किससे इंडिकेट कर रहे हैं, सी से, वैसे हमने इसे पहले एम से भी इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल एम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। गिवन दैट क्या क्या गिवन है जी, देखते हैं, पाई गिवन है 2.46 ATM, और क्या गिवन है जी, और क्या गिवन है, क्या गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, गिवन होनी चाहिए थी 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सही है, ये है जी 0.0821 केल्विन, सॉरी लीटर ATM मोल इनवर्स
tan इनवर्स क्या निकालना जी, सी निकालना आपको, क्या निकालना, सी क्वेश्चन मार्क। यू नो वेरी वेल, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी, क्या निकालना, सी पाई अपॉन आर टी। देखिए वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 2.46, 2.46, हम क्या निकालना, सी, सी मींस मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। जी सर, आर की वैल्यू 0.0821, तू जीरो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कर सकते हैं सर जी, समथिंग वैल्यू होती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अप्रोच आ जाएगा। जी सर, क्या करूं, क्या करूं, अब क्या रखना, टेम्परेचर 300, क्या है जी, 300 केल्विन। क्या करें, देखो सबसे पहले लो इस पाइन को हटाया तो क्या बढ़ा लिए, नीचे 2 जीरो, 4 बन क्या है, कितने जीरो, 4 जीरो, यस और नो, लो इन 4 जीरो से 2 जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, क्या बचा 3, यस और नो, इस 3 से अलग दोबारा लिखूं, 246 अपॉन 820 इंटू 3 से काटू से, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 82, क्या रहा है जी, 82 अपॉन 1/10, 1/10 या 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्या रहा है, मोलिटी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर। यहाँ से आप आगे निकालना, जो पूछ ले कि मास ऑफ शुगर, क्या पूछ ले, मास ऑफ शुगर, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। निकलो यहाँ एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ रहा हूँ, आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर, यस, तो जी शुगर मतलब W2 क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या है शुगर का, C12H22O11, जी क्या है 342 आता है ग्राम पर मोल, सर जी यस और नो, यस, ठीक है, एंड ठीक, हाँ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, अब यहाँ वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम, तो देखो फॉर्मूला की मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, क्या जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम क्या लिखना है, 1 लीटर रखना है, क्या लिखना, 1 लीटर रखना है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी, 1 लीटर ही आता है। अब फार्मूला जानते हैं, सेकंड फार्मूला या थर्ड फार्मूला लगाओ, क्या जी, अब हमें तो डायरेक्ट निकालना था, ये तो निकाल लिया है, क्या निकला है यहाँ, सेकंड फार्मूला रहेगा, कौन सा फार्मूला रहेगा, सेकंड, देखो क्या जी, अब क्या निकाला था आपने, सी निकाली थी, क्या निकाली थी, सी डायरेक्ट, हेलो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सी से काम चल जाएगा, C इक्वल टू M2 अपॉन V या W2 अपॉन M2 इंटू V क्या है, रखो वैल्यू, C की वैल्यू क्या ली, हेलो सर, C की वैल्यू 0.1 सर, यस, W2 निकालना हम, मोलर मास 342 और वॉल्यूम की वैल्यू 1 लीटर, इसे इधर ले गए, W2 इक्वल टू 342 इंटू 0.1 34.2 ग्राम। वेट ऑफ शुगर क्या है, मतलब इतने ग्राम शुगर को मतलब डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया था, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये था, सही है, और उसकी कंसंट्रेशन क्या निकली, मतलब मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया आपको, यदि मास पूछे ऐसे निकलेगा, बाकी मोलरिटी क्या थी, ये थी, यस, स्टेबिलिटी क्या हो सकती, इतने ग्राम पर लीटर हो जाएगा, 34.2 ग्राम पर लीटर। जी सर, हो गया, करो, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ अब।
अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। ये 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलर मास 342 ग्राम पर मोल is isotonic with 0.877% of solution of urea. Find the molecular mass. Find the molecular mass of urea. हमें क्या निकालना है? यूरिया का molecular mass निकालना है। पर इस क्वेश्चन में देखो यहाँ दे रखा आइसोटोनिक। क्या दे रखा? दो सोल्यूशन है जो एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए इस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में। ये बोर्ड में ये न्यूमेरिकल 3 टाइम आया है। कितने टाइम आया है? 3 टाइम। लास्ट 10 ईयर में 3 टाइम आया है बच्चों जी। 4 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं सबसे पहले बताओ, क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम रहते हैं। सॉरी, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पर सेम रहते हैं, सेम टेम्परेचर पर सेम रहते हैं, सेम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर, सेम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। तो देखिए, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जी? पाई इक्वल टू CRT, सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। देखें, मेरी सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर हो तो क्या होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये फार्मूला होता। अब 2 सॉल्यूशन है, हमने इसे क्या मान लिया? पाई A इक्वल टू CRT, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा सॉल्यूशन पाई B इक्वल टू CRT T। भाई सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर है, भी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। टेम्परेचर सेम है लो, और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या रख दिया जी? पाई A इक्वल टू पाई B, पाई A इक्वल टू पाई B। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखियो CA RT इक्वल टू CB RT। T से T गया, R सेम है, गैस कांस्टेंट वैल्यू सेम होती गया। C इक्वल टू CB। C क्या है? Na/V। क्या है? NB/V। वॉल्यूम। मोलरिटी डेफिनेशन क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। B से B गया, क्या बचा? Na। क्या बचा? Na इक्वल टू NB। N क्या? नंबर ऑफ मोल। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है जी? दिख रहा है आपको यहाँ? WA/MA इक्वल टू WB/MB। ये फॉर्मूला है। इससे इस तरह के न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से होंगे। देखो जी, यस। अब देख लो गिवन क्या क्या है, हो गया ये यहाँ आंसर। गिवन दैट क्या क्या गिवन है जी? देख लो, मास ऑफ यूरिया, सॉरी मास ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन। पहले ए क्या है यहाँ देख लो, यहाँ ए किसे कह रहे हैं आप? केन शुगर। तो समझने के लिए आप कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या है जी? यूरिया है। मास ऑफ केन शुगर मतलब WA इक्वल टू जी 5% इक्वल टू 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ केन शुगर। मोलर मास ऑफ केन शुगर। मोलर मास ऑफ केन शुगर क्या है जी? मोलर मास ऑफ केन शुगर किसके इक्वल है? 342 ग्राम पर मोल। सही है जी। क्या था ये? इसे कह देंगे यहाँ MA ब्रैकेट में। अब है जी दूसरा सॉल्यूशन कौन सा रखा यूरिया का? उसका कितने परसेंट है? 0.877%। मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.877% इक्वल टू 0.877 ग्राम। क्या निकालना जी?
देखो ये था WB, AW दिया, MB मीन्स मोलर मास ऑफ यूरिया निकालना, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला रखो, वैल्यू रखे 5 अपॉन क्या बेटा शुगर का, केन शुगर का 342 दिख रहा है आपको? क्या है जी? यूरिया का क्या मास है WB 0.877 अपॉन MB, ये निकालना, इसे इधर ले जाएंगे, क्या कर दूं साथ में, ये हटा दिया 1000। यस और नो? MB इक्वल टू क्या है जी लोग, 877 इंटू 342 अपॉन 5, काट लीट लो, 59 पॉइंट समथिंग आएगा, 59 पॉइंट समथिंग मतलब 16 U। एप्रो आ सकती 59 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल? एक आध न्यूमेरिकल और करा दूं? कर लेना इसे, और भी जो आपको दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। फिर भी इसके कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ, आपने करना, ना समझ आए तो पूछ लेना। अभी क्लास यहीं खत्म हो रही है, मैं कुछ न्यूमेरिकल आप पूछोगे तो दोबारा करा दूँगा, कोई इशू नहीं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।